महाराष्ट्र में सरकारी जमीन कब्जा किया तो क्या होगा? महाराष्ट्र में सरकारी जमीन घोटाले और कब्जे को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार संपत्ति अधिनियम के विभिन्न धाराओं में अवैध कब्जा करने पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सरकारी जमीन को वापस लेने और अधिकारियों को अवैध कब्जों का निवारण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में सरकारी जमीन का रखरखाव करने वाली बोरीवली तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग कर रिश्वतखोरी करते हुए काली कमाई से अपने पापों का घड़ा भरने का काम कर रहे हैं। पूछे जाने पर तहसीलदार कार्यालय के मंडल अधिकारी संतोष बारकू लोहकरे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि संतोष बारकू लोहकरे का तबादला हो गया है। इलाके के तलाठी अधिकारी प्रफुल्ल इंगले मिलने को तैयार नहीं है, जबकि इसके पहले दहिसर तलाठी कार्यालय में कार्य के दौरान दहिसर पूर्व चौगले कंपाउंड में अवैध समुद्री रेती के कालाबाजारी को संरक्षण देकर पैसों की लेन देन में इनकी मुख्य भूमिका रही है। ऐसे ही इंगले ने अवैध कारोबारियों से पैसे वसूल कर अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम काफी सारी संपत्ति जमा कर ली है, जिसकी जांच होना अति आवश्यक है। बता दें कि अप्रैल 2023 में मालवनी इलाके के भूखंड क्रमांक 2670 की सरकारी रिक्त भूखंड पर अवैध कब्जे को लेकर कुल 7 लोगों के खिलाफ मालवनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें भूमाफिया ओम प्रकाश कुमावत उर्फ ओम जी अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बनाकर जरूरतमंद लोगों को झूठे दस्तावेजों के बल पर खरीदी बिक्री का काम कर रहा था। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज गुनाह रजिस्टर्ड क्रमांक 448/2024 में ओम प्रकाश कुमावत के साथ रशीद चौहान, राजू टेम्पो, रिजवान शेख उर्फ रिजवान कान्या, इमरान खान एवं अन्य का नाम दर्ज है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की धारा 339, 34, 441, 447 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ विवादित सरकारी जमीन अब भी अवैध लोगों के कब्जे में है, जबकि तहसीलदार कार्यालय के अधिकारियों को विवादित सरकारी जमीन अपने ताबे में लेकर सील करना चाहिए था। बताया जाता है कि मालवनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद तहसीलदार कार्यालय के मंडल अधिकारी संतोष बारकू लोहकरे ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध कब्जेदारों से पैसे लेकर मामले को दबा दिया था, जो आज भी अधर में लटका हुआ है। जबकि नवनियुक्त मंडल अधिकारी को कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी जमीन वापस लेना चाहिए, पर उच्च अधिकारियों की रिश्वतखोरी के कारण नवनियुक्त मंडल अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के बल पर आरोपी ओम प्रकाश कुमावत उर्फ ओम जी का कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ा सकता। सरकारी अधिकारियों को मैं अपने जेब में रखता हूं, पैसा तो उनको भी चाहिए। मुझे कुछ हुआ तो उनको पैसा कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही करना मुश्किल है। बता दें कि मालवनी का फर्जी सफेद पोश सेटिंग बाज व्यक्ति ओम जी के साथ होने से यह ऐसी बातें खुलेआम कर रहा है। फिलहाल फर्जी सफेद पोश खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगते ही इसकी भी जानकारी प्रकाशित की जाएगी। कुख्यात भूमाफिया ओम प्रकाश कुमावत उर्फ ओम जी के ऐसे बयानों के बीच अब वही सरकारी जमीन नकली दस्तावेजों के बल पर खरीदने के बाद जमाल नामक अवैध बांधकाम कॉन्ट्रैक्टर उसी विवादित सरकारी जमीन पर कुल 7 कमर्शियल गाले बनाकर दूसरे जरूरतमंद लोगों को ठगने का काम कर रहा है। इसके साथ ही रशीद चौहान नामक भूमाफिया लगभग 15 गुंठे की जमीन पर कई कमर्शियल गाले बनाकर बैठ गया है। इनकी अनगिनत शिकायतें सरकारी महकमों में रद्दी बनकर पड़ी हुई हैं। शिकायतों के आधार पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है। बताया जाता है कि सरकारी जमीन पर बने इन कमर्शियल गालों को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताकर बेचा जा रहा है, जबकि तहसीलदार कार्यालय की ओर से यहां नाम फलकनामा लगाया जाना चाहिए था। ऐसा किया गया होता तो भ्रष्ट कारोबारी यहां जमीन की खरीदी बिक्री नहीं कर पाते।
यानी सीधे तौर पर सरकारी जमीन को बेचने में तहसीलदार कार्यालय बराबर का हिस्सेदार है। ऐसे रिश्वतखोर और भ्रष्ट अधिकारियों को सरकारी महकमों में क्यों बैठाया गया है, जबकि इन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तक दिया गया है? क्या जनता का पैसा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बर्बाद किया जाना चाहिए, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय रिश्वत के पैसों के लिए बीक कर अपना ईमान बेच रहे हों? बता दें कि मालवनी पुलिस थाने में एफआईआर भी समाज सेवकों द्वारा कई महीनों की लगातार मेहनत और शिकायतों के बाद दर्ज की गई थी। समाज सेवकों की मेहनत सरकारी जमीन पर से जमाल का कब्जा तो खाली करा ही देगा। भ्रष्ट अधिकारियों को इनके अवैध कारोबार के बदले सजा भी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। लेकिन यहां मकान और दुकान खरीदने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं इन भूमाफियाओं के बहकावे में आकर दुकान मकान खरीदने वाले बर्बाद ना हो जाए। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।